मेरे पास कीपैड फ़ोन का पुराना मोबाइल चार्जर है। अब जैसे कि आपको पता ही होगा फ्रेंड कि इस टाइप के मोबाइल चार्जर की जो आउटपुट वोल्टेज होती है, वो 5 से 6 वोल्ट होती है। तो ऐसे में फ्रेंड आज की वीडियो के अंदर हम इस चार्जर के अंदर एक छोटा-सा मॉडिफ़िकेशन करके इस चार्जर को 12 वोल्ट का बनाने वाले हैं। और इस चार्जर से फ्रेंड मार्केट में जो इस टाइप की डीसी 12 वोल्ट की अलग-अलग कलर की लाइट आती है, इसे भी हम जला के देखेंगे। साथ में जो मोटरसाइकिल की बैटरी आती है फ्रेंड इस टाइप की, इस बैटरी को भी इस चार्जर से चार्ज करके देखेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए फ्रेंड, आपको भी एक ऐसा ही पुराना मोबाइल चार्जर लेना है जिसकी वायर या तो अपने आप ही कट के अलग हो गई हो या फिर चूहे ने काट के अलग कर दी हो। तो मेरे पास भी ऐसा ही ये पुराना चार्जर है। अब इस चार्जर के अंदर देखिए फ्रेंड, जो सर्किट होता है उसी के अंदर हमें मॉडिफिकेशन करनी है। तो उसके लिए देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमें इसके सर्किट को खोल के बाहर निकालना पड़ेगा। तो अगर हम इसकी बॉडी को देखें फ्रेंड ऊपर नीचे से, तो कहीं पे भी हमें कोई पेच नजर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर प्लास्टिक के लोग बने होते हैं इसकी बॉडी के अंदर। तो हमें इसे संभल के खोलना पड़ेगा ताकि इसके जो लोग वगैरह है वो गलती से टूट ना जाए। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, हम क्या करेंगे, एक ओपनर लेंगे। अगर आपके पास ओपनर नहीं है तो आप कोई पतला पेचकस भी ले सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरीके से देखिए यहाँ पे इसको फंसाएंगे, अंदर की तरफ डालेंगे ओपनर को, और इस तरीके से हम इसको उठाएंगे। देखिए इस तरीके से आपको प्यार से उठाना है, जल्दबाजी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं दिखानी। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने इसके चार्जर को खोल दिया है। अब उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, इस तरीके से इसके सर्किट को बाहर निकाल लेना। ये देखिए फ्रेंड, ये जो चार्जर का सर्किट है, आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का इसके अंदर सर्किट दे रखा है और इसके अंदर काफी सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। पीछे की तरफ आपको कोई कंपोनेंट्स नहीं मिलेगा इसके अंदर, सारे कंपोनेंट्स हमारे ऊपर की तरफ ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए कुछ कंपोनेंट्स पहले मैं आपको दिखा भी दूं इसके अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डायोड लगा हुआ है, यहाँ पे कैपेसिटर है, ये छोटा ट्रांसफार्मर है, फिर से यहाँ पे कैपेसिटर दे रखे हैं, यहाँ पे जीनर दे रखा है, छोटे छोटे काफी सारे यहाँ पे अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है। तो इस तरीके से काफी सारे कंपोनेंट्स इस सर्किट में दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक जीनर ऐड करना है। ठीक है, हमें पुराने वाले को निकालना नहीं है बल्कि उसके अंदर ऐड करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे फ्रेंड, तो यहाँ पे आपको इस सर्किट के अंदर दो जीनर डायोड दिखाई देंगे, एक यहाँ पे दे रखा है और एक यहाँ पे दे रखा है। तो इसके अंदर देखिए फ्रेंड, जो आपके पुराने कीपैड फोन के चार्जर सर्किट होंगे, हो सकता है कि आप वाले चार्जर सर्किट में इसकी जो बनावट हो दूसरे तरीके से दे रखी हो। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि देखिए दो जीनर दे रखे हैं तो हमें कौन सा चेंज करना है उसमें हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए। तो इसके लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। आपको हमेशा उसी जीनर के साथ में अपने दूसरे जीनर को जोड़ना है जो हमारा इस डायोड के पास में लगा हो। यहाँ पे देखिए दो डायोड यहाँ पे, दो डायोड यहाँ पे है। तो यहाँ पे इन चार डायोड को जोड़ के एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाया गया है। ठीक है, तो इस ब्रिज रेक्टिफायर के पास में जो डायोड होगा उसी के अंदर आपको फेरबदल करना है, इस वाले को नहीं छेड़ना है। ये आपको पहचान के लिए मैं बता दूं कि ये आपको ट्रांसफार्मर के आसपास ही दिखाई देगा। और ये वाला जो जीनर है जिसके अंदर हमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, ये आपको यहाँ पे चार डायोड के पास में मिलेगा। तो इस डायोड के अंदर आपको काम करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड, कि ये जो हमारा जीनर डायोड है, इसके एक साइड की लेग को हम बाहर निकाल लेते हैं। देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमें एक साइड की लेग को बाहर निकालना है। तो ये इसका पॉइंट दे रखा है, तो इसको हम आयरन की मदद से देखिए ऐसे बाहर निकालेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें काम करना है। ये देखिए यहाँ पे हमने एक साइड से इसकी लेग को बाहर निकाल लिया जीनर की। ये देखिए मैं एकदम नजदीक से आपको दिखा दूं, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे इसकी एक लेग को बाहर निकाल लिया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक दूसरा जीनर लेना है। ये देखिए फ्रेंड, मेरे पास एक दूसरा जीनर डायोड है। अब ये जो जीनर डायोड है फ्रेंड, ये आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे 1 से 2 रुपए के अंदर बड़े आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये जो जीनर डायोड है फ्रेंड, ये 12 वोल्ट का जीनर डायोड है। और जीनर डायोड हमारे अलग अलग वोल्टेज के आते हैं मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे हम 12 वोल्ट का जीनर डायोड यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब यूज कैसे करना है उसको भी देख लीजिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे सीरीज में लगाना है, जीनर को हमें सीरीज में लगाना है। तो आप देख सकते हो इस जीनर को, ये ब्लैक वाली साइड की जो लेग है वो हमारे सर्किट में लगी हुई है, और ये जो हमारे रेड साइड की लेग है ये बाहर की तरफ लगी हुई है। तो अब हमें कैसे लगाना है, ये जो ब्लैक वाली साइड की लेग है इसको हम यहाँ पे इस तरीके से जोड़ देंगे, और ये जो रेड साइड की लेग है इसको हम फिर से अंदर की तरफ डाल देंगे जहाँ पे ये लेग लगी हुई थी। ठीक है, उस हिसाब से हमें करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको हम यहाँ पे, चलिए इसको लगा देते हैं। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे आपके सामने सब कुछ मैं करके दिखा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाओ इसको।
ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमने लेग को अंदर डाल दिया है, इसको हमें पूरा डालना है। ठीक है, इस तरीके से हमें पूरा लेग को डालना है। हमने इस साइड से इसे जोड़ दिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये वाली जो लेग है इसको आपस में जोड़ देना है। ये देखिए इस तरीके से आपस में हमें जोड़ना है इस लेग को। ये जो हमारे पुराना जिनर डैड की लेग है और नए की, इस तरीके से हमें जोड़ देना है। ये देखिए बस इतना सा आपको काम करना है। उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा लेग है इसको हम काट देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने काट दिया, और इस साइड की भी जो एक्स्ट्रा लेग है इसको भी हम काट देते हैं। ये देख लो फ्रेंड, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे दोनों जीनर को जोड़ा है सीरीज के अंदर, तो आपको भी इसी तरीके से इसे जोड़ना है। अब उसके बाद एक छोटा सा काम और हमें करना है। वो छोटा सा काम क्या है कि यहाँ पे ये जो आपको बड़ा सा कैपेसिटर दिखाई दे रहा है, इस कैपेसिटर को हमें रिप्लेस करना है। क्योंकि अगर आप इस कैपेसिटर की वोल्टेज देखोगे तो ये जो कैपेसिटर है फ्रेंड वो 16 वोल्ट का है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 16 वोल्ट। ठीक है, तो इसकी जगह पे हमें क्या करना है, हमें लगाना है कम से कम 25 वोल्ट का कैपेसिटर। ठीक है, तो 25 वोल्ट का हम कैपेसिटर कोई भी पुराने सर्किट से भी ले सकते हैं और मार्केट में नया भी मिलता है। तो सबसे पहले हम इस पुराने वाले को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम पुराने कैपेसिटर को निकाल रहे हैं। ये देखिए मैंने निकाल भी लिया है। ये जो हमारा पुराना कैपेसिटर है ये 16 वोल्ट का इसके अंदर लगा हुआ था, 470 यूएफ का। तो यहाँ पे हमें दूसरा कैपेसिटर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये जो कैपेसिटर है ये 25 वोल्ट 220 यूएफ का है। तो यहाँ पे जो यूएफ है वो कम ज्यादा हो सकता है फ्रेंड। कुल मिला के आपको वोल्टेज पे ध्यान रखनी है। तो वोल्टेज अगर आपकी 25 वोल्ट से कम रहेगी तो ये जो कैपेसिटर है फ्रेंड, या तो ये फूल जाएगा या फिर ब्लास्ट कर जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यूएफ आपकी कम ज्यादा चल जाएगी। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे क्या है कि जब भी आप किसी सर्किट के अंदर कैपेसिटर को लगाते हो तो उसके अंदर प्लस माइनस का खास ध्यान रखना है। अगर आपने इसे उल्टा लगा दिया तो भी ये ब्लास्ट कर जाएगा। तो इसके अंदर आपको प्लस माइनस पहचान के ही लगाना है। अब इसके अंदर कैसे हम पहचानेंगे, क्योंकि इसको तो मैंने पुराने सर्किट से निकाला है। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आपको व्हाइट पट्टी दिखाई दे रही होगी और इसके अंदर माइनस का सिंबल दिखाई दे रहा होगा। तो इस साइड वाली जो लेग है ये हमेशा माइनस की रहेगी और इस साइड वाली लेग हमारी प्लस की रहेगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कैपेसिटर को लगाते समय। अब इसे देखिए जिस सर्किट पे लगाओगे वहां पे भी आपको प्लस माइनस पॉइंट ध्यान रखने हैं। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे, तो कैपेसिटर हमारा यहाँ पे लगा हुआ था तो यहाँ पे देखिए सिंबल बना हुआ है, ये हमारा प्लस है और ये जो आपको व्हाइट व्हाइट लाइन दिखाई दे रही है ये माइनस साइड है। तो इस तरीके से आपको इसे देख के लगाना है। तो हम इस तरीके से इसको लगाएंगे, ये अंदर साइड हमारा माइनस रहेगा, बाहर साइड हमारा प्लस रहेगा। तो चलिए यहाँ पे अब इसको भी हम जोड़ देते हैं। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने कैपेसिटर को जोड़ दिया है। आप देख सकते हो फ्रेंड, बिल्कुल आसान है कैपेसिटर को जोड़ना। तो यहाँ पे मैंने जब कैपेसिटर की वायर को जोड़ी तो ये जो ब्लैक वाली वायर है फ्रेंड ये अपनी जगह से हट गई है। तो इसे कहाँ पे लगाना है, तो इसको आप क्या करोगे, ये कैपेसिटर की माइनस वाली लेग है ना, तो ये हमारी कैपेसिटर की माइनस वाली लेग है, तो इसी लेग के साथ में हम इसे जोड़ देंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, यहीं पे हमें इसे जोड़ देना है। तो चलिए इसको भी हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने इसे जोड़ दिया है। तो बस इतना सा ही काम हमें इस सर्किट के अंदर करना था। तो हमारा सारा काम हो चुका है इसके अंदर। अब चलिए यहाँ पे हम प्रैक्टिकली इसे चेक करके देखते हैं, क्या इससे ये जो 12 वोल्ट की लाइट है ये जलेगी कि नहीं जलेगी, हमारा जो ये बैटरी है ये चार्ज होगी कि नहीं होगी, ये सारी चीजें हम चेक करेंगे। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, ये मेरा एक्सटेंशन बोर्ड है और इसको हम क्या करते हैं, बाहर के बाहर ही आपको चेक कराएंगे ताकि आप अच्छे से सारी चीजें देख पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक्सटेंशन बोर्ड को रख दिया है। अब इसको हम इसके अंदर लगा देते हैं। ये देखिए मैंने इसको लगा दिया है और यहाँ से हम इसे ऑन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मल्टीमीटर से इसकी आउटपुट वोल्टेज देखते हैं कि वोल्टेज कितनी आ रही है इसके अंदर। क्योंकि आपको भी पता ही होगा फ्रेंड, जो हमारे कीपैड चार्जर होते हैं उनकी जो आउटपुट वोल्टेज होती है वो लगभग 5 से 6 वोल्ट के बीच में रहती है। लेकिन यहाँ पे हमने मॉडिफिकेशन की है तो इसकी वोल्टेज लगभग 18 से 20 के आसपास होनी चाहिए। तो हम DC 20 वोल्ट पे इसको रख रहे हैं। अब देखते हैं कितनी वोल्टेज आएगी इसके अंदर। तो रेड को रेड के साथ में और ब्लैक को ब्लैक के साथ में रखेंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, लगभग 19.642 के आसपास वोल्टेज शो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड कि ये जो हमने इसके अंदर मॉडिफिकेशन किया है ये बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा सर इतनी ज़्यादा वोल्टेज पे तो हमारी लाइट ख़राब हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम इसकी ओपन टेस्टिंग कर रहे थे। अब इसको हम जब लोड देंगे तो लगभग 12 वोल्ट के आसपास ही यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगी। तो यहाँ पे चलिए इस 12 वोल्ट लाइट को हम देखते हैं। तो सबसे पहले इस लाइट को देखते हैं, ये जलेगी या ख़राब होगी, क्या होगा, आपके सामने है।
तो यहाँ पे देखिए रेड को रेड के साथ में हम जोड़ रहे हैं, ठीक है, और ब्लैक को व्हाइट के साथ में जोड़ रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड कि ये जो लाइट है बिल्कुल बढ़िया तरीके से फुल रोशनी में जल रही है। ऐसा भी नहीं है कि रोशनी इसकी कम है, फुल रोशनी में बिल्कुल बढ़िया तरीके से लाइट जल रही है। ये देखिए मैं एक बार अपनी ऊपर वाली लाइट को बंद करके भी दिखा दूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे फुल रोशनी में ये लाइट बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रही है। तो यहाँ पे भाई ये जुगाड़ तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए वायर हिल गई, मैं एक बार लाइट जला लेता हूँ। तो ये तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमारा चार्जर काम कर रहा है। 12 वोल्ट की लाइट इससे जल चुकी है। एक और मैं लाइट जला के देख लेता हूँ, ये ग्रीन वाली, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे हम बैटरी को भी चार्ज करके देखेंगे, क्योंकि भाई ये तो कमाल ही हो गया। यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से हमने प्लस को प्लस और माइनस को माइनस साथ हम जोड़ेंगे, तो आप देख सकते हो ये 12 वोल्ट की लाइट भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से फुल रोशनी में काम कर रही है। फिर से अंधेरा कर रहा हूँ, आप देख सकते हो फ्रेंड रोशनी में कोई कमी नहीं है। जैसे बैटरी के साथ जलता है उसी रोशनी में ये यहाँ पे इस चार्जर के साथ भी जल रहा है। तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से ये काम कर रहा है। तो ये तो हो गया भाई हमारी जो लाइट है फ्रेंड। इस तरीके से आप ये छोटा सा मॉडिफिकेशन करके 12 वोल्ट की कोई भी लाइट जला सकते हो मोबाइल चार्जर से। ये मैंने आपके सामने दिखा दिया लाइव। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पे हम इस बैटरी को चार्ज करके देखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक पुरानी मोटरसाइकिल की बैटरी है, इसको हम चार्ज करके देखेंगे। इससे पहले हम फिलहाल देख लेते हैं इसकी वोल्टेज कितनी है। अगर थोड़ी बहुत वोल्टेज बढ़ेगी तो हम समझ जाएंगे कि हाँ भाई चार्जिंग हो रही है कि नहीं हो रही, वो आइडिया हो जाएगा। तो डीसी 20 वोल्ट पे हमने सेट कर दिया है मल्टीमीटर को। अब यहाँ पे हम एक बार वोल्टेज देख लेते हैं कितनी वोल्टेज आ रही है इसके अंदर। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड फिलहाल जो इसके अंदर वोल्टेज है वो 1 वोल्ट से कम दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे 15 से 20 मिनट के लिए ही इसको यहाँ पे चार्ज लगाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने माइनस वाली वायर को जोड़ दिया क्योंकि ये माइनस पॉइंट था। और उसके बाद फिर से हम थोड़ा सोल्डर लेंगे और ये जो प्लस वाली वायर है इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इस तरीके से दोनों वायर को जोड़ दिया है। अब इसको लगभग हम छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या इसके अंदर कुछ वोल्टेज आई कि नहीं आई। अगर थोड़ी बहुत भी वोल्टेज इसके अंदर चढ़ रही है तो हम समझ जाएंगे कि हाँ भाई ये चार्जर 12 वोल्ट बैटरी को चार्ज कर सकता है। तो फ्रेंड लगभग 15 मिनट हो गए हैं इस बैटरी को चार्ज लगाए। तो चलिए देखते हैं कुछ बैटरी इसके अंदर चार्ज हुई कि नहीं हुई। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ से हम सप्लाई को कट कर देंगे। ये देखिए मैंने कट कर दिया है और इनमें से किसी एक वायर को हम हटा देंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ से एक वायर को हटा दिया चार्जर की। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ वोल्टेज इसके अंदर भाई स्टोर हुई कि नहीं हुई। तो ये चीजें हमें देखनी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम लगा के देखते हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड कि यहाँ पे जो हमारी बैटरी है इसकी जो वोल्टेज है 6.66 के आसपास वोल्टेज शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है फ्रेंड कि बैटरी चार्ज हो रही है इस चार्जर से, लेकिन ये बहुत ही धीरे धीरे बैटरी को चार्ज कर रहा है। क्योंकि ये जो चार्जर है फ्रेंड, ये जो मैं चार्जर आपको दिखा रहा था, ये जो हमने चार्जर के अंदर मॉडिफिकेशन की है, ये चार्जर हमारा लगभग 800 मिली एम्पेयर का चार्जर है। 1 एम्पेयर से भी कम का ये चार्जर है। तो ऐसे में फ्रेंड अगर आप इस टाइप की 12 वोल्ट बैटरी को चार्ज करोगे तो चार्ज तो हो जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा समय लगेगा। हो सकता है कि आपको लगभग 1-2 दिन लग जाए इसे फुल चार्ज करने में, क्योंकि इसकी एम्पेयर बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन अगर आप इस टाइप की 12 वोल्ट की लाइट जलाना चाहते हो तो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ये लाइट फुल रोशनी में बिल्कुल बढ़िया तरीके से जल रही थी। तो इस तरीके से फ्रेंड वो आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ें आपको करके दिखा दी है। तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।